विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले हमारे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताते हैं भारतीय सनातनी परंपरा की महिमा जो आदि काल से चली आती है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा से सृष्टि की संरचना की और उन्होंने ऋषियों को जन्म दिया। जो ऋषि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये सारी बातें मनुष्य कल्याण के लिए बनाई हैं। इसी में मानस पुत्र थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ की शादी अरुंधति जैसी दिव्य नारी से हुई थी। गुरु वशिष्ठ सात्विक परंपरा के उपासक थे। एक दिन उनके आश्रम में विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत हुआ। विश्वामित्र ने कहा कि आप जंगल में रहते हैं, इतनी सारी व्यवस्था इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे सैनिक हैं और उन सैनिकों की आपने इतनी खातिरदारी की जो जंगल में असंभव है। वशिष्ठ ने कहा कि ये सब कामधेनु की कृपा से हुआ है। कामधेनु नाम की गाय वशिष्ठ के पास थी और कामधेनु गाय कल्प वृक्ष मन के इच्छित पदार्थों को देने वाले होते हैं। विश्वामित्र ने कहा, आप तो ऋषि हैं, आपको ऐसी गाय की क्या आवश्यकता है, इसलिए गाय हमें दे दो। वशिष्ठ ने मना किया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब विश्वामित्र और वशिष्ठ की दुश्मनी हो गई। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र। विश्वामित्र बार बार युद्ध करके वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। वशिष्ठ का एक बेटा था शक्ति, उसकी पत्नी को गर्भ था। वशिष्ठ जी गंगा स्नान करके वापिस आ रहे थे तो वशिष्ठ की पुत्र वधू उनके पीछे पीछे आ रही थी। तब उस बहू के पेट में से वेद मंत्रों की ध्वनि सुन करके वशिष्ठ ने पूछा, ये कौन बोल रहा है? बहू ने कहा, आपका पोता। वशिष्ठ खुश हो गए कि चलो मेरा वंश तो डूबेगा नहीं। तो शक्ति के पुत्र व्यास जी हुए और वो वेदों का विभाजन किए। मित्रों, अरुंधति और वशिष्ठ जी एक बार पूनम के दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो अरुंधति ने पूछा कि स्वामीनाथ, आप बताओ, ये पृथ्वी में इस समय किसका तप बहुत ज़्यादा है? गुरु वशिष्ठ ने सती अरुंधति से कहा, किस समय पूरी धरती में अगर कोई तपस्वी है तो विश्वामित्र है। विश्वामित्र उस दिन
वशिष्ठ को मारने के लिए आ रहा थे, क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, और ब्रह्मर्षि की डिग्री देने की जवाबदारी गुरु वशिष्ठ की थी। और इसीलिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा था। जब विश्वामित्र ने सुना कि मेरी बड़ाई विश्वामित्र कर रहा है, मैंने इसका इतना अपराध किया, तो भी ये कैसा नीतिवान आदमी है कि अपनी पत्नी के आगे मेरी बड़ाई कर रहा है। उन्होंने अपना दंड फेंक दिया और वशिष्ठ को शास्त्रार्थ प्रणाम किया। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महत बलम, साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आइए ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र हाथ जोड़ करके बोले, मैंने आपका इतना अपराध किया, आपने हमें ब्रह्मर्षि नहीं कहा, ब्रह्मर्षि की डिग्री नहीं दी, लेकिन आज ब्रह्मर्षि की डिग्री दे दी। वशिष्ठ और विश्वामित्र की दोस्ती हुई और अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को वेद विद्या सिखाई गई। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले गए जनक महाराजा के यज्ञ में और वहाँ उनकी शादी करवाई। रास्ते में अनेक विद्याओं का ज्ञान दिया। इसको कहते हैं नीति, नियम, सनातनी परंपरा। तो हम भी अपनी परंपरा को पकड़ेंगे, कभी भी सनातनी परंपरा को छोड़ेंगे नहीं। हमारे शास्त्रों में नीति नियम है, उसका पालन करेंगे। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछो। 9825200108 पर फ़ोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले। अपना ध्यान रखो।